जिला हुगली के शहर बांसबेड़िया में IM हाई मदरसा मैनेजिंग कमेटी का चुनाव फिलहाल स्थगित हो गया है। हम आपको बताते चले, हुगली जिले के बांसबेड़िया स्थित IM हाई मदरसा में होने वाला मैनेजिंग कमेटी का चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में मदरसा प्रशासन की ओर से एक आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार यह निर्णय उपखंड अधिकारी यानी SDO सदर हुगली के निर्देश और मोगरा थाना पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। पहले ये चुनाव 28 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाला था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे अगले आदेश तक टाल दिया गया है। मदरसा के टीचर इंचार्ज ने बताया कि चुनाव की नई तारीख संबंधित विभाग से निर्देश मिलने के बाद घोषित की जाएगी। साथ ही सभी अभिभावकों, शिक्षकों और संबंधित सदस्यों से शांति बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। चुनाव स्थगित होने की सूचना मदरसा परिसर में नोटिस चिपकाकर सार्वजनिक की गई ताकि सभी संबंधित पक्षों तक जानकारी पहुंच सके। आइए देख लेते हैं इस मौके पर दोनों पक्षों ने और टीचर इंचार्ज ने क्या कुछ कहा। पूरी खबर न्यूज लाइन भारत के माध्यम से। दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहा है, उससे सिर्फ 30 घंटे कबल ये इतला ऐलान मिली कि इंतखाब मौखिर कर दिया गया है। ऐसा क्यों? इसके ताल्लुक से जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये जो हमने पेश किया कि कल शाम को 7 बजे करीब SDO साहब की तरफ से एक ईमेल आया कि इलेक्शन को डिफ़र किया जाए, इलेक्शन के डेट को डिफ़र कर दिया जाए। तो वजह वो लोग ये बताए कि पुलिस मोगरा थाना में हम लोगों ने इलेक्शन के ताल्लुक से फौज के डिप्लॉयमेंट के लिए जो एप्लीकेशन दिया था, उन लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन किया कि दादपुर जो हुगली डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है, वहाँ पे कोई इज्तिमा का प्रोग्राम चल रहा है, वो भी आलमी पैमाने पर। तो ये लोग फोर्स जो है कि सप्लाई नहीं कर सकते, पुलिस नहीं दे सकते। इसकी वजह से इन लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इलेक्शन का डेट डिफ़र कीजिए। तो हमको जो है कि कंसर्न जो कैंडिडेट्स हैं उनको जानकारी देनी पड़ी। लेकिन ये तो इंतखाब के सिलसिले में 1 माह पहले ही नोटिस किया गया था, लेकिन 11th आवर में बताने का वजह समझ में नहीं आया बात। तो ये तो अब हम लोग उन लोगों से मिलेंगे तभी बता पाएंगे। जैसे कल रात को हमको खबर मिली है और अभी हम यहाँ हैं। जब तक उन लोगों से हम मिलेंगे नहीं तो हम कोई इस सिलसिले में कुछ बोल नहीं सकते। ऑफिशियल्स हैं, वो भी ऑफिशियल्स हैं, तो ऑफिशियल होने के नाते हमको, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी हैं, तो उनके हुक्म की पाबंदी करनी पड़ेगी। तो आइंदा के दिन के लिए जो कोई और दिन मुकर्रर किया जा रहा है? हम लोग बोर्ड जाएंगे, सोमवार को बोर्ड जाएंगे। बोर्ड को ये तमाम जो अभी मामलात हुए हैं इसकी जानकारी देंगे। बोर्ड जिस किस्म का ऑर्डर देगा उसके हिसाब से फिर हम लोग काम करेंगे। मेरा नाम अब्दुल हक है और मैं IM हाई मदरसा में टीचर इंचार्ज के वजह पर आया हूँ। मौके पर मौखिर होने का नोटिस आया और वो भी 30 घंटे शायद पहले। तो इस तरह से अचानक ये क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, थोड़ा सा तफसील बताना होगा। बांसबेड़िया के तमाम गार्जियन IM हाई मदरसा और तमाम वाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने हमें खिदमत का मौका दिया। लेकिन इलेक्शन हम लोग ठीक वक्त पर कराना चाहते थे और इसके लिए 11 नवंबर 2025 को मोगरा थाना में स्कूल की तरफ से पूरा शेड्यूल बनाकर, इलेक्शन का शेड्यूल बनाकर दिया गया था। याद कीजिएगा, 11 नवंबर 2025 माने आज से 1.5 महीना पहले टोटल शेड्यूल जो है इलेक्शन का दिया गया था। ये जो प्रोसेस इलेक्शन का चलता है तो इसमें कमेटी का रोल नहीं रहता है, हेडमास्टर ऑल इन ऑल होते हैं। और हम कोई भी आज नहीं तो कल सब लोग जानेंगे कि हम किसी भी मामला में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। जो हेडमास्टर अच्छा समझ रहे हैं कर रहे हैं। कमेटी के जहाँ हेल्प की ज़रूरत है, रिजर्वेशन करना, चाहे कोई सामान मुहैया करना, वो हमको बोल रहे हैं, हम लोग करवा दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई ये नहीं कर रहा। लेकिन इतना 1.5 महीना तक और उसके बाद जो दिखलाया गया इसमें कॉज, ये कागज़ में पुलिस के तरफ से या ये मोगरा थाना के ऑफिसर दिए हैं और ये जो है SDO दिए हैं। ये जो दिखाया गया है कॉज,
तो कौज इज्तिमा का से 1 साल पहले आलमी इज्तिमा जो होने वाला है दादपुर थाना में, 6 महीना पहले से कम ये हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इस तरह का इज्तिमा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी 1.5 महीना पहले लेटर देने के बाद आखिर पुलिस ऑफिसर ये बात उसी वक्त स्कूल को मदरसा को क्यों नहीं बताया कि हम लोग जो है इलेक्शन उस वक्त मत कराइए, उस वक्त इज्तिमा है। दूसरी बात ये है कि 2 जनवरी से इज्तिमा है। मान लीजिए 1 जनवरी से वहाँ पुलिस को रहना होगा, लेकिन 4 तारीख को कि 5 तारीख को ख़त्म है, 5 तारीख को ख़त्म है, तो 1 तारीख से होगा। लेकिन हम लोग का इलेक्शन 28 दिसंबर का है। लेकिन क्यों ऐसा किया गया, इसका मतलब सभी लोग जानते हैं कि ये जो है पॉलिटिकली जो है प्रेशर देकर पुलिस से ऐसा करवाया गया। और जो है हार के डर से टीएमसी वाले देख रहे हैं कि हार के डर से जो है उन लोगों ने इस तरह का साजिश रचा कि चूँकि अवाम उनके खिलाफ है, हम लोगों ने काम किया है और काम के सपोर्ट में अवाम है, इसलिए इन लोगों ने साजिश के तहत इसको पोस्टपोन किया है। इसको कुछ वक्त लेना चाहा है, जो कभी भी एसडीओ का राइट नहीं बनता है। पुलिस और एसडीओ का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखने का, और यहाँ पर कंपनी या कंपनी फोर्स की ज़रूरत नहीं थी। ये कौम और मिलत की अदारा है और कौम मिलत के लोग ही वोट देंगे। लेकिन इस तरह का साजिश किया गया। और 2019 में भी इसी तरह डर की वजह से यही लोग जो है नॉमिनेशन पेपर फाड़ कर जो है ये किए थे, टीचरों को भी मारे थे और इलेक्शन को कैंसिल करवाए थे। तो ये लोग जो है इलेक्शन में हारने के डर से इस तरह का साजिश कर रहे हैं। दूसरा जो मैटर है कि हम लोग ये मदरसा बोर्ड की अख्तियार है, ये एसडीओ लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, थाना जो है लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। लेकिन ये मदरसा बोर्ड का अख्तियार है कि वो जो है डेट को एक्सटेंशन कराना चाहता है, क्या चाहता है। लेकिन देखिए कि कितना जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, कि प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो है जो काम बोर्ड को करना चाहिए वो काम एसडीओ कर रहे हैं। और वो भी नोटिस आ रहा है, ये 7:12 में मेल आया है मदरसा के ये में मेल साइज में मेल आया है कि भाई आपको इलेक्शन को डेट को डिफ़र करना होगा, आपको पोस्टपोन करना होगा। ये हम लोग इसका पुरजोर जो है खिलाफत कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गणतांत्रिक जो जमहूरियत लोगों का हक है वो हक उनको मिलना चाहिए। हम अपील करेंगे बांसबड़िया के जो भी वाम है और गार्जियन हैं कि इसका इंसाफ आपके हाथों में है कि किस तरह का साजिश किया जा रहा है। एक तो तालीमी अदारा हम लोगों का है, उस इदारे को बर्बाद तबाह करने के लिए, और किस तरह के सियासत कौन खेल रहे हैं, दूसरे लोगों को सियासत की बात बोल रहे हैं, कौन सियासत के नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जो है इस इदारे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये आप लोग के सामने है। और आप लोग इसका इंसाफ कीजिएगा। जब भी इलेक्शन हो, इलेक्शन तो होगा ही, लेकिन इसका इंसाफ जो है अब हम गार्जियन के ऊपर और वाम के ऊपर छोड़। इस मामले का कसूरवार किसको मान रहे हैं? ये टोटल कसूरवार जो है टीएमसी दल है और जो है प्रशासन है, दोनों की मिली भगत है। और मिली भगत से ये जमहूरी हक लोगों से छीना जा रहा है। तो आइंदा का लाया अमल क्या है? लाया अमल तो ये तो जितना प्रोसेस हम पहले भी बोले, जितना प्रोसेस है ये करते हैं हेडमास्टर जो बोर्ड से रब्ता करेंगे, उसके बाद जो होगा होगा। इंतखाब मौखिर कर दिया गया, अचानक इसकी वजह क्या है? देखिए 28 दिसंबर को इलेक्शन होना था IM हाई मदरसा मैनेजिंग कमेटी का, और हम लोगों ने पूरी तैयारी भी मुकम्मल कर ली थी और सिर्फ जो है इंतखाब का दिन का इंतज़ार था। लेकिन कल शाम जो टीचर इंचार्ज हैं IM हाई मदरसा के, उन्होंने बजरिया फ़ोन बतलाया कि SDO का कोई नोटिफिकेशन आ गया है कि फोर्स की कमी की वजह से जो है क्वीनान दादपुर में कोई इज्तिमा हो रहा है, जहाँ पे फोर्स के जाने की वजह से जो है वहाँ पर फोर्स की तैनाती की वजह से यहाँ फोर्स नहीं दे पा रहा है लोग, इसीलिए जो है इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिया गया है। SDO का ऑर्डर आया है और आज जो है यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। इसी मीटिंग के सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। तो ये मौखिर करने का इख्तियार उनको है? देखिए हुकूमत का अदारा है, सरकारी अदारा है, और गवर्नमेंट का जो भी फैसला आएगा, और बगैर इंतजामिया के तो इलेक्शन कराना मुश्किल है। तो क्योंकि दोनों फरीक जो है यहाँ पे TMC हमायती उम्मीदवार भी हैं हम लोग, और माया मोहा जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार हैं वो लोग भी हैं, तो एक माहौल जो है यहाँ पे कशीदगी यहाँ पे हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने बगैर फोर्स के इलेक्शन कराना मुनासिब नहीं समझा, और बगैर फोर्स के इलेक्शन होना भी नहीं चाहिए, ताकि इलेक्शन जब हो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और जो लोग भी जीत के आएँ अपने दम पर जीत के आएँ और इस कामयाबी को जो है सही ढंग से जो हम लोग समाज में दे सकें। मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई थी दोनों जानिब से?
और जो गार्जियन हजरात थे वो भी वोट डालने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ऐसे में जो मौखिर के आने के बाद एक तरह से दिल आज़ारी हुई है, क्या कहेंगे गार्जियन को? देखिए, वो लोग मुकम्मल तैयारी कर पाए थे या नहीं ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम लोग अपने तरफ से जो है हर एक वोटर से, तमाम गार्जियन से जो है हम लोगों ने रब्ता कर लिया था। हम अपना बूथ स्लिप भी जो है घर घर तक पहुंचा दिए थे। हमारा जो बैनर पोस्टर लगाने का जो काम था हम लोगों ने वो भी लगा लिया था, और हमने अपना इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट सब तमाम कुछ तय कर लिया था। सिर्फ जो है इलेक्शन की दिन जो है हमारा जो काम था इलेक्शन करवाना, बस वही काम बच गया था। और ऐसे वक्त में इस तरह का फैसला आना, ये तो थोड़ा सा दुख लगा, परेशानी हुई, इसलिए कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, मेहनत मुशक्क़त करने वाले लोग हैं, अपने कामों को छोड़ छाड़ कर इसमें लगे हुए थे। और फिर ये जो है तमाम वक्त जो है रायगा चला गया। फिर अब हम लोग नए सिरे से फिर हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। फिर कब नोटिफिकेशन होगा, कब डेट होगा, ये थोड़ा सा ज़रूर जो है अफसोसनाक। अब आइंदा के लिए फिर से किस तरह की तैयारी के लिए कमर बस्ता है? अब जिस तरह का जो है टीचर इंचार्ज और SDO और जो भी इसके आला ओहदेदार हैं, जिस तरह का जो है नोटिफिकेशन करेंगे और जिस तरह का फैसला लेंगे, हम लोग उसी फैसले के मुताबिक, उसी ऑर्डर के मुताबिक जो है काम करेंगे, और उनके तमाम रूल्स और रेगुलेशंस जो भी होंगे हम लोग उनको जो है मानेंगे। टीचर इंचार्ज के साथ क्या तबादला किया वो? टीचर इंचार्ज ने बतलाया कि SDO का इस तरह का ऑर्डर आया है कि इलेक्शन को जो है डेफर करना है ड्यू टू इज्तिमा। तो हम लोगों ने कहा कि जब SDO का ऑर्डर है तो और तो मज़ीद कहने की कोई बात नहीं है। अब जो भी काम होगा DME से, उनका SDO से और पुलिस इंतज़ामिया से, ये तमाम कुछ को वो फॉलो करके जो उनका फ़ैसला होगा वो जो है फिर बतलाएंगे हम लोगों को, नोटिफिकेशन के जरिए हो या जिस तरह भी हो, फिर आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जाएगा।